हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ्स बेसिक ट्यूटर बाय निकी। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। तो गाइज प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नॉर्म्स क्या होती है इनर प्रोडक्ट स्पेस में। तो आइए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द हर्मिशियंस एंड स्क्रू हर्मिशियन मैट्रिक्स। यानी हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्रू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता क्या है। Hermitian matrix. A square matrix is said to be a Hermitian matrix if its conjugate compose is equals to matrix itself. यानी कि अगर हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले उसे हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कब कह सकते हैं, जब हम उसका कंजुगेट करके उसका ट्रांसपोज करें और वो किसके इक्वल आ जाए, उसी ही मैट्रिक्स के इक्वल आए जिस मैट्रिक्स का हम कंजुगेट करके ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, सपोज करो कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल्स टू, ये मैंने ले लिया यहाँ पे 2 ए माइनस के आई बी और यहाँ पे ले लिया सी माइनस के आई डी। ठीक है, फिर यहाँ पे ले लिया ए प्लस आई बी 3, यहाँ ले लिया मैंने एक्स माइनस आई वाई, फिर यहाँ पे ले लिया सी प्लस आई डी और एक्स प्लस आई वाई और यहाँ पे ले लिया 4। ठीक है, ये कोई मैंने अपनी तरफ से मैट्रिक्स लेट कर लिया। अब देखो गाइस, मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इसका कंजुगेट निकाल लेती हूँ। ठीक है, अगर मैं इसका क्या निकालूँ, कंजुगेट निकालूँ, तो आइए गाइस कंजुगेट निकालते हैं। कंजुगेट माने क्या होता है, देखो कंजुगेट माने होता है कि जहाँ पे भी आई है इसके जो आगे वाला साइन है इसे चेंज कर देना। ठीक है, मैं इसे चेंज कर देती हूँ, 2 का 2 ऐसे ही रहेगा। ए प्लस आई बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस आई बी। सी प्लस आई डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी माइनस आई डी। ठीक है, ए माइनस आई बी है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस आई बी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 को हम ऐसा का ऐसे ही लिखेंगे और x प्लस आई बी है, ये x प्लस आई वाई को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस आई वाई। अब ये c माइनस आई डी है, इसका चेंज कर दो कंजुगेट में, तो क्या हो जाएगा, c प्लस आई डी। एक्स माइनस आई वाई है, इसका भी चेंज कर देंगे, x प्लस आई वाई और ये हो गया 4। ठीक है, इसके बाद देखो अगर हम इसमें क्या करें, इस कंजुगेट का ट्रांसपोज करें। देखो ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो का कॉलम बनाना और कॉलम का रो बनाना। तो ये जो रो कॉलम है मैंने इसे रो बना लेती हूँ, तो यहाँ पे 2 लिख लिया, यहाँ लिख लिया ए प्लस आई बी। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया सी प्लस आई डी। ठीक है, और जैसे यहाँ पे लिखा मैंने ए माइनस, ये मतलब कि ये वाला रो ले लिया अब हम, ए माइनस आई बी, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई। अब इस वाली कॉलम को रो बना लेते हैं, सी माइनस आई डी, एक्स माइनस आई वाई और 4। तो देखना गाइस क्या ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम है या नहीं है, बिल्कुल सेम है, डिट्टो है। तो गाइस वही कहना चाहते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स कहता है कि अगर हम कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं जो क्या होना चाहिए, m बाय m का ही होना चाहिए। ठीक है, यानी कि m और n दोनों सेम ही होने चाहिए, यानी कि 2/2 मैट्रिक्स ले रहे हैं, 3/3 मैट्रिक्स ले रहे हैं, ऐसे लेना है हमें। ठीक है, इसमें हम 3/2 नहीं लेंगे या 2/3 नहीं लेंगे, इसमें हमें स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि जिनकी जितनी रो उतना कॉलम। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हमने लिया, इससे हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, इसमें अब हमने क्या किया, कंजुगेट निकाला। कंजुगेट निकाला तो जो आई का साइन था उससे पहले वाले साइन को सारे को चेंज कर दिया। कंजुगेट तो यही बोलता है कि साइन को चेंज कर दो, आई से पहले वाले साइन को। हमने कंजुगेट के साइन चेंज कर लिए। अब ना इसका हम ट्रांसपोज कराएंगे। ट्रांसपोज मीन्स रो का कॉलम और कॉलम का रोज बनाना। तो पहली रो को हमने क्या किया, यहाँ पे कॉलम बना लिया, फिर दूसरी रो को फिर कॉलम बना लिया, तीसरी रो को फिर कॉलम बना लिया। और जो ये वाला मैट्रिक्स है और ये वाला मैट्रिक्स है दोनों आपस में क्या है, सेम है। दैट मीन्स कि ए बार का डैश, दैट मीन्स कंजुगेट ऑफ ए का अगर हम ट्रांसपोज करें तो वो एक एक वाला रहा, तो दैट इज क्या है, हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो देखो गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें दे रखा है प्रूफ द फॉलोइंग्स मैट्रिक्स ए इज यूनिटरी, ए इक्वल्स टू 1/√3 1 1 प्लस आई 1 माइनस आई माइनस 1। दो गाइस इसे हमें यूनिटरी मैट्रिक्स देखना है। देखो यूनिटरी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि हमें उसे आइडेंटिटी दिखाना है। ठीक है, यूनिट का मतलब क्या होता है कि हमें उसे आइडेंटिटी दिखाना है।
तो आइए गाइस देखते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है, इसे लेट कर लेना है मैट्रिक्स को। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 माइनस आई, 1 प्लस आई और माइनस के 1, ठीक है गाइस। अब क्या करेंगे, इसका हम कंजुगेट निकालेंगे। अब इसका क्या निकालेंगे, कंजुगेट। तो कंजुगेट जब आप निकालेंगे, कंजुगेट माने क्या होता है कि जहाँ पर आई के सामने जो ये साइन होता है इसे चेंज कर देते हैं हम। तो इसे चेंज करोगे जब यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी कि 1 माइनस के आई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस के 1 है तो ये भी आपका माइनस के 1 ही रहेगा, क्योंकि आपका साइन सिर्फ किसका चेंज होता है, आई का चेंज होता है। अब जो इसका ये वाली वैल्यू है इसे मत भूलना, इसे भी इसके साथ ही लिखना है, दैट मीन्स 1/√3, ठीक है। इतना हो गया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब इसका ट्रांसपोज करना है। तो इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो ये हमारा कंजुगेट है ना, इसका हम ट्रांसपोज कर लेते हैं और इसे हम कोई मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं। कि सपोज करो मैंने यहाँ पे इस मैट्रिक्स को बी मान लिया, ठीक है। तो मैंने इस मैट्रिक्स को यहाँ पे बी मान लिया और इसका हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो आइए ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज माने क्या होता है, रोज का कॉलम बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और, यहाँ पे ये मत भूलना 1/√3, ठीक है। इसे ऐसे का ऐसे ही रखना है 1/√3 को। अब देखो, जो ये आपका ये वाली जो रो है ये आपकी कॉलम बन जाएगी ट्रांसपोज में, यानी क्या बन जाएगी, 1 माइनस के आई। अब 1 प्लस आई और ये माइनस के 1, दैट मीन्स ये वाली रो, ये वाली रो, ये वाली रो, ये कॉलम, ये वाली रो, ये वाला कॉलम, ठीक है। अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि ए को ए का ट्रांसपोज के कंजुगेट के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, या तो मैं इसे बी मान लूं, या तो फिर इसे कहीं कहीं बुक में आपको इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर रखा है A*, ठीक है। तो वो मर्जी आप क्या लेट करना चाहोगे, ठीक है। तो अगर मैं इसे इस ए के साथ निकाल कर आइडेंटिटी प्रूफ कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो या तो आप इसे A* मान लो या तो इसे आप बी मान लो, ठीक है। कोई से भी आप इससे कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे करना है A* ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप बी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप A* भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब यही तो है, क्या मतलब है इसका, कि ए का ट्रांसपोज करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसका कंजुगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउ हमारा पहला जो था A* वो क्या था, 1/√2, ये जो आया ये रख लो यहाँ पे 1 माइनस के आई, फिर यहाँ है 1 प्लस आई और यहाँ पर आया आपका माइनस के 1, ठीक है। और आपका अब जो करने के बाद आया ए, वो क्या आया, सेम ही आया, क्योंकि आपको पता है कि जब आप यहाँ पे ए आपने जो मान के चला और जब आपने इसका ट्रांसपोज और कंजुगेट किया तब भी यही आया। दैट मीन्स कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, यहीं से आपको पता चलेगा कौन सा मैट्रिक्स है, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। देखो हमने A* की वैल्यू रख ली थी, अब ए की वैल्यू रखो। ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है, यहाँ पे रख लेते हैं 1/√3, और इसके साथ आपको दे रखा है ये वाली टर्म। यानी कि देखो मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस A* को किसी यानी A* यानी कि कंजुगेट और ट्रांसपोज को अगर हम सोल्व कर रहे हैं और वही मैट्रिक्स आ रहा है, दैट मीन्स क्या है, वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जब ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो आइए गाइस देखते हैं इसमें, अगर नेगेटिव साइन आता है तो क्या बोलते हैं हम इसे, स्क्रू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और तो A* हमने लिख लिया यहाँ पे, और ए की वैल्यू भी यही है, क्या है ए की वैल्यू, 1 प्लस आई और 1 माइनस आई और माइनस के 1, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेनी है। देखो 1/√3 यानी √3 की जब √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 3 बन जाएगा, ये तो सबको पता ही है। रूट की अगर रूट में मल्टीप्लाई करते तो रूट हट जाता है।
अब इसकी इस वाले रो की यानी कि इस वाले रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस वाले रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो देखो जब हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम इस टर्म की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 आएगा, फिर इस टर्म की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में, तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस के आई इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि आई स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस के आई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है ये ए माइनस बी ए प्लस बी का, तो क्या बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, नाउ अब इस वाले टर्म को हम इस वाले टर्म से करेंगे। ठीक है, जब इस वाले टर्म को हम इस वाली सेकंड टर्म से करेंगे तो 1 की 1 प्लस आई यानी कि तो 1 प्लस आई आ गया, और फिर इसकी इसमें करेंगे यानी कि -1 में करेंगे इस वाले टर्म को, तो जब करेंगे तो ये माइनस का 1 और माइनस के आई हो जाएगा, तो आई से तो आई कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, नाउ अब इस वाले टर्म पे आ जाओ, सेकंड वाली को फर्स्ट रो से करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो करेंगे 1 माइनस आई आएगा पहले तो 1 में मल्टीप्लाई करके, और फिर माइनस के इसमें करेंगे तो माइनस के साइन चेंज हो जाएंगे ना, माइनस के 1 प्लस के आई, फिर इसको इससे करेंगे तो 1 माइनस आई 1 प्लस आई, दैट मीन्स ये भी ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो हम क्या लिखेंगे इसे 1 प्लस, या फिर लिख सकते हैं आप इसे 1 माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, और बस इतना ही करना है इसे। नाउ अब इसके बाद देखो, मुझे ये बताओ कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस के 1। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के 1 होती है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस के 1। ठीक है, ये वाली टर्म तो 0 हो गई, ये वाली टर्म देखो 1 से 1 कैंसिल, माइनस आई से माइनस आई यानी ये भी 0 होगी, और यहाँ पर दे रखा है 1 माइनस के आई स्क्वायर और प्लस के 1 भी रह गए यहाँ पे, इनकी मल्टीप्लाई भी तो रहेगी प्लस के 1। ठीक है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है अभी बताया मैंने, माइनस के 1, तो यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना क्या कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस के 1। ठीक है, अब देखो इसे लिख लो, प्लस करके लिख लो 1/3, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, 0, फिर ये भी 0, और ये कितना आ गया 3। अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लेते तो बन जाएगा 1/3 इंटू 3, और यहाँ हो जाएगा 1 1 0 0, 3 से 3 कैंसिल, और ये हमारा क्या होता है आइडेंटिटी यानी कि आई, और यही तो प्रूफ करना था। तो गाइज आपके पास सेक्शन बी में जो सबसे पहली थ्योरम दे रखी है वो है इफ W1 एंड W2 आर द सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस VF देन शो दैट W1 इंटरसेक्शन W2 इज ऑल्सो अ सब स्पेस ऑफ VF। तो गाइज इसमें आपको दो सेट दे रखे हैं W1 और W2, और वो कह रखा है कि आपके पास गिवन है कि वो सब स्पेस है, और आपको क्या करना है W1 और W2 को इंटरसेक्शन जो है उन दोनों का उसे सब स्पेस दिखाना है। सब स्पेस कंडीशन क्या होती है कि A अल्फा प्लस B बीटा। ठीक है, तो आइए गाइज देखते हैं, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं जो हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट कर लिया कि लेट W1 एंड W2 आर 2 सब स्पेस, क्योंकि हमें गिवन दे रखा है, हमने मान लिया कि 2 जो है ये सब स्पेस है W1 और W2। ठीक है, ये हमारा सब स्पेस है किसका, VF का। VF क्या है, एक वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यही लेट कर ले कि W1 और W2 क्या है, हमारे सब स्पेस है, और हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो किससे बिलोंग करेगा, बोलो, सब स्पेस यानी उस VF से बिलोंग करेगा, यानी कि इनका इंटरसेक्शन को हमें सब स्पेस प्रूफ करना है। ठीक है, तो सब स्पेस प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ पे एक बात पता होनी चाहिए कि सपोज करो सिंस मैंने मान लिया यहाँ पे कोई कि एक 0 है, 0 है, तो जो ये 0 है ये W1 में भी हो सकता है और W2 में भी हो सकता है नहीं हो सकता है, दोनों में ही हो सकता है ये, और जब दोनों में ही है इसका मतलब है कि ये इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि इससे आपका क्या पता चल रहा है, देखो अगर 0 आपका W1 में भी है W2 में भी है, इससे आपको यह पता चल रहा है कि आपका जो W1 इंटरसेक्शन W2 है
वो आपका एम्प्टी नहीं है, यानी खाली नहीं है, कुछ ना कुछ उसके अंदर एलिमेंट है। ठीक है, इससे आपको पता चल रहा है। किससे पता चल रहा है? अगर हम 0 को W1 से बिलोंग कराए और 0 को W2 से बिलोंग कराए। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें यह पता चल रहा है कि वो सेट खाली नहीं है। समझ में आई इतनी बात? अब देखो, लेट कर लो कि आपने क्या किया, इसमें से एक एलिमेंट कंटेन किया अल्फा। किसमें से? W1 में से। या फिर मैं 2 एलिमेंट कंटेन कर लेती हूँ, या फिर हम क्या कर लेते हैं, इसका पहले इंटरसेक्शन में से कंटेन कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमें इससे पता चला कि जो W1 इंटरसेक्शन W2 है वो खाली नहीं है। हमने क्या किया, एक अल्फा और एक बीटा, 2 एलिमेंट कंटेन कर लिए। किसमें से? W1 इंटरसेक्शन W2 में से। ठीक है, जब हमने अल्फा बीटा W1 और W2 से बिलोंग किया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपका कि जो आपका अल्फा है वो W1 इंटरसेक्शन W2 से भी बिलोंग कर रहा है, और इसका एक मतलब और है कि बीटा भी आपका क्या कर रहा है, W1 इंटरसेक्शन W2 से बिलोंग कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है? इस बात से ये तो मतलब है कि हमने अल्फा बीटा को दोनों का अगर इंटरसेक्शन से लिया है तो दैट मीन्स हमने अल्फा को भी इंटरसेक्शन से ले लिया और बीटा को भी। हम इन्हें अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले नाउ हमने सबसे पहले क्या किया, लेट कर लिया कि अल्फा हम ले रहे हैं। हमने 2 एलिमेंट कंटेन किए थे ना इंटरसेक्शन में, सब हम पहले इस एलिमेंट की बात कर लेते हैं। हमने अल्फा बिलोंग कर लिया W1 इंटरसेक्शन W2 से। इस लाइन का क्या मतलब है गाइस कि अल्फा W1 और W2 में? इसका मतलब है कि अल्फा W1 में भी है और अल्फा W2 में भी है। इंटरसेक्शन का मतलब यही तो होता है, जो दोनों में होता है। ठीक है, ऐसी अगर मैं इस वाले एलिमेंट की बात करूं, बीटा वाले की, बीटा W1 इंटरसेक्शन W2, इसका क्या मतलब है कि बीटा आपका जो है वो W1 में भी आ रहा है, कोमा बीटा जो है आपका W2 में भी आ रहा है। इतनी बात क्लियर हुई सभी को? देखो यहाँ तक दोबारा देखो, हमने क्या किया, W1 W2 2 सब स्पेस मान लिया। अब हम एक एलिमेंट ले रहे हैं 0। हमने देखा कि 0 W1 में भी है W2 में भी है, तो दैट मीन्स इससे क्या पता चल रहा है कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट कंटेन है। अब हमने क्या किया, उसमें से कोई एक एलिमेंट कंटेन कर लिया अल्फा बीटा। 2 एलिमेंट कंटेन करे, अब हमने अलग अलग दिखा रहे हैं कि अल्फा एक तो W1 इंटरसेक्शन W2, फिर बीटा W1 इंटरसेक्शन W2। तो जब हमने अल्फा कंटेन किया दैट मीन्स अल्फा W1 में भी है और W2 में भी है। जब बीटा कंटेन किया तो बीटा W1 में भी है और बीटा W2 में भी है। ठीक है, अब सिंस माने है कि हमने क्या मान के चला था कि W1 सब स्पेस है, तो हम यहाँ पे मान के चले थे सिंस W1 इज सब स्पेस। ठीक है, अब हमने ये मान के चला था कि W जो है W1 वो सब स्पेस है, तो देयरफॉर तो क्या होगा, देखो A, B तो आपका फील्ड से एलिमेंट कंटेन करेगा, वो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन मेन जो पॉइंट है आपका, जब ये अल्फा यानी कि जब ये आपका अल्फा भी W1 से और बीटा भी W1 से है, दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि अल्फा भी और बीटा भी जब दोनों ही W1 से कंटेन हो रहे हैं, तो दैट मीन्स हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा जब एक एलिमेंट भी वो W1 से और बीटा भी W1 से, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? वो कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी, A अल्फा प्लस B बीटा, क्योंकि सब स्पेस दिखाने के लिए कंडीशन होनी बहुत जरूरी होती है। दैट मीन्स A अल्फा प्लस B बीटा किससे बिलोंग करेगा? W1 से। बोलो इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अब इसके बाद देखो, ऐसी ही हमने सिमिलरली यानी ऐसे ही सेम टू सेम हमने क्या किया, W2 को भी सब स्पेस मान लिया कि W2 क्या है, सब स्पेस है। तो देयरफॉर अब हमने क्या किया, इसमें एक तो A, B बिलोंग कर लिया F में से। ठीक है, एक तो हमने क्या किया, A, B को F से बिलोंग कर लिया। दूसरा, अब की बार हम कौन सा एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, ये वाला अल्फा, बीटे वाला। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, W2 से बिलोंग कर रहे हैं। जब ये वाले 2 एलिमेंट W2 से बिलोंग कर रहे हैं और A, B F से बिलोंग कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या मतलब है इसका कि A अल्फा प्लस B बीटा किससे बिलोंग करेगा, W2 से। यही तो मतलब है, जब हमारे 2 एलिमेंट W2 से वेक्टर एलिमेंट W2 से किसी साइड से बिलोंग करेंगे
और स्केलर एलिमेंट यानी ए बी फील्ड से कंटेन करेंगे तो हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि सब स्पेस दिखाने के लिए कंडीशन होती है ए अल्फा प्लस बी बीटा, यानी W2 से बिलोंग करेगा और ये भी W1 से। यानी कि आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है, देखो मैं अगर इस कंडीशन को फर्स्ट मानूं और मैं इस कंडीशन को सेकंड मानूं, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब क्या है कि जो आपका ए अल्फा प्लस बी बीटा है वो W1 में भी बिलोंग कर रहा है, और जो आपका ए अल्फा प्लस बी बीटा है वो W2 में भी बिलोंग कर रहा है। इसका क्या मतलब है, अगर कोई एलिमेंट W1 में भी है और W2 में भी है, दैट मीन्स कि वो W1 के इंटरसेक्शन W2 दोनों में ही बिलोंग करेगा। क्योंकि अगर एक एलिमेंट W1 में भी है, दूसरा एलिमेंट W2 में है, दैट मीन्स कि ये हमारा W1 में भी होगा और W2 में भी होगा, तो यानी कि इनके इंटरसेक्शन में होगा। ठीक है, समझ में आया इतनी बात आपको? तो यानी कि ए अल्फा प्लस बी बीटा किससे बिलोंग कर गया, इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर गया। और यही तो कंडीशन आपको शो करनी थी, समझ में आई है? तो यही कंडीशन आपको शो करनी थी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। तो दैट मीन्स कि ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। हो गया प्रूफ आपकी ये थ्योरम। समझ में आई गाइस? तो देखो गाइस, सबसे पहले हमने क्या किया, W1 और W2 को आपने दो सब स्पेस मान लिया, क्योंकि इसमें गिवन दे रखा है कि अगर वहाँ पर W1 और W2 कोई सब स्पेस है तो हमें दिखाना था कि इंटरसेक्शन भी सब स्पेस होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक एलिमेंट कंटेन कर लिया W1 इंटरसेक्शन W2 से, और इसके एलिमेंट कंटेन करने से पहले हमें एक चीज़ और लिखनी है यहाँ पे कि हम जीरो जो है W1 से ले रहे हैं और W2 से जीरो ले रहे हैं। दैट मीन्स अगर हम जीरो W1 में भी है और W2 में भी है तो दैट मीन्स क्या है कि वो खाली नहीं है सेट। ठीक है, इससे पता चल रहा है क्योंकि इसमें एलिमेंट है, जीरो भी तो कोई एक एलिमेंट ही है, और जब वो एलिमेंट W1 में भी है W2 में भी है, दोनों में है, तो दैट मीन्स वो खाली तो है नहीं, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। अब हमने क्या किया, जब कुछ एलिमेंट है हमने अपनी तरफ से अल्फा बीटा एलिमेंट लेट कर ले कि W1 इंटरसेक्शन W2 में। जब ये W1 इंटरसेक्शन W2 में, दैट मीन्स ये अल्फा जो है, अब हम इसमें अलग अलग, अभी तो हमने एक साथ लिखा था कि अल्फा बीटा हमने W1 इंटरसेक्शन W2, इसका मतलब ये था कि हमने दो एलिमेंट कंटेन करे, एक तो अल्फा और एक बीटा, दोनों कंटेन कर लिए। अब सबसे पहले हम इस वाले एलिमेंट को कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि लेट अल्फा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। तो जब अल्फा W1 और W2 के इंटरसेक्शन में, इसका क्या मतलब है कि अल्फा जो है वो W1 में भी है और W2 में भी है। बीटा अगर इंटरसेक्शन में, इसका मतलब क्या है कि बीटा W1 में भी है और बीटा W2 में भी है। ठीक है, अब कंडीशन लेके चलते हैं जो हमने ऊपर मान के चली थी। तो सबसे पहले हमने कंटेन लेट किया कि W1 जो है वो सब स्पेस है, तो हमने कह दिया सिंस W1 इज सब स्पेस, अगर W1 सब स्पेस है देन हमने क्या किया, ए कोमा बी है तो आपको पता ही है स्केलर एलिमेंट होता है जो कि फील्ड से बिलोंग करते हैं, और हमने इस कंडीशन से जो लेट किया था, क्या किया कि अल्फा इसमें मतलब W1 में कौन कौन से एलिमेंट, क्योंकि W1 को हम सब स्पेस दिखा मतलब हमने मान रखा है कि W1 गिवन है क्योंकि सब स्पेस है, तो हम इसी के तो एलिमेंट लेंगे W1 के, तो एक तो अल्फा है और इधर से क्या मिला बीटा, तो दोनों को एलिमेंट ले लिए और स्केलर एलिमेंट ले लिए। तो कंडीशन क्या होती है सब स्पेस की, ए अल्फा प्लस बी बीटा ये बिलोंग करके W1 में। ऐसे सिमिलरली अगर हम W2 को सब स्पेस मान रहे हैं तो दैट मीन्स कि ए कोमा बी जो है वो स्केलर एलिमेंट्स है, ये भी फील्ड में बिलोंग करेंगे, और ये वेक्टर एलिमेंट है जो कि ऊपर से कंडीशन से आए हैं, यानी कि अगर अल्फा को इससे बिलोंग करे और बीटा को इससे बिलोंग करे तो इस कंडीशन से देखो बीटा W2 में भी है और W2 में अल्फा भी है, तो दोनों को एक साथ लेंगे, और जब दोनों को एक साथ लेंगे और फील्ड लेंगे तो इसकी कंडीशन होती है ए अल्फा प्लस बी बीटा। तो किससे बिलोंग करेगा, ये W2 से बिलोंग करेगा। अब हमने इस कंडीशन को फर्स्ट मान ली, इसको सेकंड मान ली। फर्स्ट सेकंड से अगर ये वाला एलिमेंट W1 में भी है और यही एलिमेंट अगर W2 में भी है तो दैट मीन्स ये क्या है, इसके इंटरसेक्शन में है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कोई एक एलिमेंट 5 है वो W1 में भी और W2 में भी, तो दैट मीन्स क्या होगा, उसका मतलब कि वो दोनों में तो है, तो यही तो मतलब है। वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर ये एलिमेंट W1 में है और यही एलिमेंट W2 में, दैट मीन्स ये जो एलिमेंट है वो इनके दोनों के इंटरसेक्शन में है। ठीक है, अब हम बस यहाँ पे लास्ट 10 ये लाइन लिख देंगे कि ए कॉमा बी है, अगर हमारा फील्ड से कोई एक एलिमेंट कंटेन हो रहा है और यहाँ से यानी कि वेक्टर एलिमेंट कंटेन हो रहा है अल्फा बीटा W1
इंटरसेक्शन W2 से, तो जो ए अल्फा प्लस बी बीटा होगा, यानी कि जो ये कंडीशन होगी सभी स्पेस की, ये भी इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगी। ये हमने इस पूरे ओवरऑल ये वाली बात लिखनी थी लास्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया, बहुत आसान थ्योरम थी ना। बस क्या करना था आपको, लेट करके चलना था। एलिमेंट्स को सबसे पहले आपने जीरो को दिखा दिया कि नॉन एम्प्टी सेट है, फिर आपने इनके इंटरसेक्शन में से कुछ एलिमेंट लेट कर लिया। सीधी सी बात है, अगर ये अल्फा इसमें है दोनों के इंटरसेक्शन में, दैट मीन्स वो दोनों में तो कंटेन करेगा, दोनों सेट में से, W1 में भी W2 में भी, फिर बीटा भी W1 में भी W2 में भी। अब जब W1 में दो एलिमेंट हो गए, अल्फा भी हो गया बीटा भी हो गया, तो जब अल्फा भी हो गया बीटा भी हो गया, फील्ड एलिमेंट भी हो गया, सब स्पेसिफिक कंडीशन क्या होती है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा, तो ये W1 में होगा, ऐसे W2 में होगा। और जब W1 में भी है ये अल्फा बीटा है और ये W2 में भी ए अल्फा प्लस बी बीटा है, तो दैट मीन्स क्या है कि वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। तो ठीक है गाइस, समझ में आया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं इसका बी पार्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी रिवीजन होता रहे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वो ईजिली सॉल्व कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट।